the most important topic of designing, that is called bootstrap। ठीक है, हम आज सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे बूटस्ट्रैप, जिसमें बहुत सारे विद्यार्थियों को इसमें कन्फ्यूजन होता है कि बूटस्ट्रैप हम किस तरीके से इम्प्लीमेंट करें, बूटस्ट्रैप क्या होता है। तो देखो, बूटस्ट्रैप कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि बूटस्ट्रैप जो है वो एक CSS और जावा स्क्रिप्ट की प्रीडिफाइंड लाइब्रेरी है। एक ऐसी लाइब्रेरी जिसमें आपको CSS के बने बनाए प्रीडिफाइंड टैग मिलते हैं और जावा स्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी मिलती है जो आपके साइट को रिस्पॉन्सिव डिजाइन प्रोवाइड करती है। रिस्पॉन्सिव मतलब जैसे आजकल कितने टाइप के स्क्रीन हो गए। यदि आप अपने टीवी देखा होगा, LED टीवी आता है, उसका स्क्रीन बहुत बड़ा होता है। आप मोबाइल में चलाते हैं, उसका स्क्रीन छोटा होता है। आप LED में चलाते हैं, उसका स्क्रीन मीडियम होता है। ठीक है, ऐसे आप लैपटॉप में चलाते हैं, उसका स्क्रीन स्मॉल होता है। तो आप स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल, लार्ज स्केल, बहुत सारे अलग अलग टाइप के स्क्रीन के लिए भी अपन एप्लीकेशंस चलाते हैं। तो उन सभी स्क्रीन को मैनेज करना HTML और CSS के थ्रू आसान नहीं है। आप कितना भी CSS के एक्सपर्ट हो, पर आप रिस्पॉन्सिव एप्लीकेशंस विदाउट बूटस्ट्रैप के आप इजी वे में नहीं बना सकते। बिना बूटस्ट्रैप के यदि मैं आपको रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए बोलूँ तो कहीं ना कहीं आपसे मिस्टेक हो सकती है। तो उसको देखते हुए बूटस्ट्रैप एक नया इम्प्लीमेंटेशन किया गया और इसका पूरा आपको थ्योरेटिकल जो एक्सपोजर है बूटस्ट्रैप का, वो मेरे ब्लॉग से आपको मिल जाएगा। यदि आपको बूटस्ट्रैप क्या है इसके बारे में आपको थ्योरेटिकल पढ़ना है, क्योंकि मैं अभी आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। थ्योरेटिकल अप्रोच आपको पूरा मिलेगा। यू विल सिंपली गो ऑन माई HTML shivattutorials.com पहले आप लिखिए और shivattutorials.com लिखने के बाद आप इसमें HTML में जाइए। जैसे आप HTML में जाएंगे तो यहाँ पर आपको व्हाट इज़ बूटस्ट्रैप ये आर्टिकल्स मिल जाएगा। इस आर्टिकल्स में मैंने पूरा थ्योरेटिकल दिया है कि बूटस्ट्रैप इज एन एक्सटर्नल लाइब्रेरी दैट कंटेन .css फाइल टू प्रोवाइड रिस्पॉन्सिव वेब लेआउट। ठीक है, बूटस्ट्रैप कैसे, ये पूरा देखो मैंने बताया कि रिस्पॉन्सिव मतलब क्या होता है, लेआउट विच इज कंपेटेबल विथ मोबाइल स्क्रीन, डेस्कटॉप स्क्रीन, टीवी स्क्रीन, टैबलेट स्क्रीन, प्रोजेक्टर एटसेट्रा। बूटस्ट्रैप कंटेन सेट ऑफ CSS ब्लॉक। तो बूटस्ट्रैप आपके वर्क को आसान करने के लिए है, आपको ऐसा फील कराने के लिए नहीं है कि बहुत ज़्यादा टफ है। इट्स अ वेरी सिंपल वे, वेरी सिंपल इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप, जैसे आपको बूटस्ट्रैप के अंदर मेरे को एक लेआउट बनाना है। कोई भी लेआउट बना लेता हूँ, पहले मैं अपने माइंड में सेट कर लेता हूँ कि मुझे कौन सा लेआउट बनाना है। तो पहले मुझे एक लेआउट क्रिएट करना है। मैं सिंपल आपको बता देता हूँ, मुझे एक ऐसा लेआउट क्रिएट करना है जिसमें एक हेडर होगा। ठीक है, एक सिंपल हेडर होगा ऐसा, एक फूटर होगा और मिडिल के अंदर मुझे 3 पार्टीशंस देने हैं। मतलब 3 पार्ट किसके होंगे, मिडिल के। ऐसा मुझे बूटस्ट्रैप से बनाना। ठीक है, हेडर के अंदर यहाँ पे क्या होगा, टाइटल होगा। यहाँ पे क्या होगा आपका, चलो ठीक है वो तो बात की बात है। पहले मैं एक नॉर्मल टेम्पलेट आपको बनाना चाहता हूँ, किसके थ्रू, बूटस्ट्रैप के थ्रू। तो बूटस्ट्रैप के थ्रू कैसे बनाएंगे, देखो सबसे पहले नॉर्मल मैंने सबलाइन ओपन किया। आप चाहो तो सबलाइन या नोटपैड++ या एक्लिप्स कुछ भी ओपन कर लो। पहले एक नॉर्मल HTML, देखो HTML तो रहेगा ही, बूटस्ट्रैप HTML नहीं है। बूटस्ट्रैप HTML के जो वेब पेज है उसको अलाइनमेंट करने का एक लाइब्रेरी है। HTML इज द डिफरेंट थिंग। वेब डेवलपमेंट में तो HTML के अलावा फंडामेंटल एस्पेक्ट तो आपका HTML ही है, बेस तो HTML है। HTML के प्रॉपर्टी हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको बूटस्ट्रैप के 2 लाइब्रेरी वैसे होते हैं, एक CSS की फाइल होती है, एक जावा स्क्रिप्ट की फाइल होती है। इन दोनों फाइल्स को आप मैनेज कर लो। ठीक है, ये फाइल्स आपको कहीं से भी मिल जाएगा। यहाँ पर आप लिख दो बूटस्ट्रैप। ठीक है, बूटस्ट्रैप का भी मार्केट में 3 वर्जन भी चल रहा है, 4 वर्जन भी चल रहा है। यहाँ पे लिख दो बूटस्ट्रैप लाइब्रेरी डाउनलोड। तो आप चाहो तो डाउनलोड, इसको बहुत सारे लोगों को ऐसा डाउट होता है बूटस्ट्रैप अपने को डाउनलोड करके रहता है। कोई ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल CDN यूज़ करिए। क्या यूज़ करिए, CDN, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। CDN मतलब कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। ठीक है, उसके थ्रू भी आप पूरा काम कर सकते हो। जैसे ये मैंने CDN यूज़ किया, इसको क्या बोलते हैं, CDN, मैक CDN। ऐसे आपको गूगल का, जैसे ये मैंने यहाँ पे jQuery यूज़ की। jQuery आप हटा भी दोगे तब भी चलेगा। jQuery का यूज़ कहाँ पर होता है, जैसे आप नैप बार बना रहे हो तो नेविगेशन के लिए टॉगल नेविगेशन बार बनाना है। देखा होगा मोबाइल में नेविगेशन में डॉट 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 आ जाता है। तो वहाँ पर अपने क्या यूज़ करना है, बूटस्ट्रैप का jQuery यूज़ करना है। अदरवाइज jQuery की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब यहाँ पे बूटस्ट्रैप का देखो, ये min.js है, बूटस्ट्रैप का क्या है, ये min.css है। तो ये तीनों चीज़ें आपको बस ध्यान रखना कि ये तीनों चीज़ें रखना है। इसको अलग से डाउनलोड करके रखने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट ये वाला लिंक भी दे सकते हो, क्योंकि आप वेब डेवलपमेंट के लिए बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहे हो ना। अब वेब डेवलपमेंट तो लाइव हो गई, तो आपको अलग से फोल्डर में डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट URL यूज़ करिए, क्योंकि CDN इज़ द मच बेटर एज कम्पेयर टू नॉर्मल फाइल्स। जैसे आप अपने प्रोजेक्ट पे जो फाइल रखते हो उसका परफॉर्मेंस एक बार स्लो हो सकता है, पर CDN का परफॉर्मेंस आपके प्रोजेक्ट के परफॉर्मेंस से कई गुना ज़्यादा अच्छा होता है।
इसलिए आपको बिल्कुल ये रिलेटिव पाथ आप बिल्कुल यूज़ करिए, कोई ज़रूरत नहीं है उसको डाउनलोड करके रखने। आप सिंपल यहाँ पे जाएंगे डिव क्लास इक्वल टू क्या जाएगा कंटेनर, इसके बाद डिव क्लास कंटेनर। तो मतलब आप देखो कंटेनर ऐसा नहीं है कि मेन हो गया, कंटेनर कितने भी हो सकते हैं, मतलब एक मेन कंटेनर बना दो फिर सब कंटेनर बना दो। जैसे मैंने यहाँ पे एक क्लास इक्वल टू कंटेनर बनाया, क्योंकि मुझे क्या बनाना है सबसे पहला, जैसे मैं लेआउट में जाता हूँ पहले मुझे हेडर बनाना है, तो क्लास इक्वल टू कंटेनर बना दो, फिर डिव क्लास इक्वल टू रो बना दो, डिव क्लास इक्वल टू क्या बना दिया अपन ने, रो बना दिया, और यहाँ पे लिख दो डिव क्लास इक्वल टू कॉल्स, कॉल SM12। SM12 मतलब SM क्या है, इसकी यूनिट है, अलग अलग होते हैं, LX होता है, SM होता है, ठीक है, LG होता है। तो अपने क्या क्या यूज़ करना है, स्मॉल एंड मीडियम डिवाइस। SM मीन्स स्मॉल एंड मीडियम डिवाइस, कॉल SM12। ये पूरा हो गया अपना, ये पूरा अपना क्रिएट हो गया। अब यदि आपको कोई डमी टेक्स्ट रखना है तो कोई भी डमी टेक्स्ट आप उठा के रख सकते हो। जैसे मैंने बताया था कि लोरेन करके एक साइट है जो स्पेशली डमी टेक्स्ट के लिए रखा है, क्योंकि आपके पास आपको हाइट कभी नहीं देना, ध्यान रखना एक चीज़ कि आपको हाइट कभी नहीं देना। आप यदि कोई भी एप्लीकेशन को रिस्पॉन्सिव बनाना चाहते हो तो आपको हाइट नहीं देने का। बहुत सारे लोग हाइट दे देते हैं, हाइट देने से क्या होगा, जैसे आपने हाइट 800 पिक्सल दे दिया तो फिर मोबाइल में तो 800 पिक्सल होगा नहीं, क्योंकि मोबाइल का स्क्रीन तो 400 पिक्सल का होता है, इसलिए हाइट कभी आपको देना ही नहीं है। अकॉर्डिंग टू कंटेंट, जैसे मुझे हेडर इस तरीके से मैंने ये कंटेंट अभी रख लिया, फिर बाद में जब आप वेबसाइट के अंदर जो कंटेंट होंगे वो कंटेंट है। कॉल SM12 मतलब 100%, कॉल SM12 मतलब क्योंकि आपका जो ग्रिड होता है वो 12 पार्ट में डिवाइड, यदि आपने 12 साइज दे दिया मतलब फुल साइज दे दिए, ये बन गया आपका हेडर। अब इसके बाद आपको नेक्स्ट में क्या देना है, आपको मिडिल पार्ट देना है। कौन सा पार्ट देना है, मिडिल पार्ट। यहाँ पे क्लास इक्वल टू क्या आएगा, रो आएगा, ठीक है, क्लास इक्वल टू रो। और इसके अंदर कितने कॉलम देने हैं अपने को, 3 कॉलम देने हैं। और 3 कॉलम मतलब 12 को 3 में डिवाइड करोगे कितने कितने आएंगे, 4 4 आएंगे। तो क्लास इक्वल टू रो देना है, इसको भी एक कंटेनर में ले लो। ऐसे बिल्कुल डाउट मत रहो कि कंटेनर एक ही होता है, ये बिल्कुल गलत फहमी है। आप जितने ब्लॉक बनाना चाहते हो उतने कंटेनर बनाओ, कंटेनर के अंदर रो बनाओ, रो के अंदर कॉलम बनाओ। ये बूटस्ट्रैप का क्या होता है, सीक्वेंस होता है। क्लास इक्वल टू कंटेनर, ये मैंने क्लास कंटेनर बनाया, क्लास कंटेनर के अंदर क्लास रो बनाया, क्लास रो के अंदर मैंने 3 कॉलम बना दिए। जितने 3, यदि आपको 4 करना है तो आप 3 3 का बनाओ, 3 करना है तो 4 4 का बनाओ, 2 करना है तो 6 6 का बनाओ, 4 8 का बनाओ, 8 4 का बनाओ, 9 3 का बनाओ। जितना बनाना है उतना बनाओ, कोई भी कॉम्बिनेशन 1 से लेकर 12 तक का हो सकता है, बस 12 कंप्लीट होना चाहिए। कॉल SM4, कॉल SM4 दिस वन। अब ये 3 बार मैनेज करना है कॉल SM4। अब आप खुद सोचो, आपको एक भी लाइन का कोड नहीं लिखना, पूरा लेआउट आपका रिस्पॉन्सिव बन जाएगा। ये है पावर, ये पावर है बूटस्ट्रैप का। अब यहाँ पे नीचे फूटर के लिए, फूटर आपको जैसे मेरे को फूटर टैग यूज़ करना है, ड्यू। जैसे मुझे फूटर टैग यूज़ करना है, यदि किसी ने बोल दिया नहीं फूटर टैग में बनाना है फूटर, तो कोई दिक्कत नहीं, आप फूटर टैग में फूटर बना लो। और यहाँ पे क्लास इक्वल टू क्या लगा दो, कंटेनर लगा दो। क्या लगा दो, क्लास इक्वल टू कंटेनर लगा दो, क्योंकि अपने को क्लास से मतलब बूटस्ट्रैप क्लास समझता है। यदि आपने फूटर क्लास कंटेनर लगा दिया तो बूटस्ट्रैप इस फूटर में कंटेनर की प्रॉपर्टी ऐड कर देगा। इसको यदि आपको ड्यू नहीं बनाना है, इसको आपको हेडर बनाना है, तो यहाँ पे लिख दो हेडर। क्या लिख दो, इसको हेडर लिख दो। यहाँ पे क्या लिख दो, हेडर, जिससे क्या समझने में आसानी रहती है। जैसे आप यदि ड्यू लिखोगे तो फिर कहाँ क्लोज हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हेडर लिखोगे तो सामने वाले को समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये हेडर के लिए बना हुआ है, इस तरह। और यदि आप ड्यू लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हेडर भी एक ड्यू ही होता है, ठीक है। अब देखो इसमें एक रो कम बंद है, क्योंकि यहाँ पे हेडर बंद कर दिया, रो यहाँ पे इसको एक डिव को और बंद करना पड़ेगा अपने को, तो यहाँ पर एक डिव अपन ने और बंद कर दिया। ये पूरा बन गया आपका बूटस्ट्रैप का ये वाला लेआउट। अब आप सोचो कि ये लेआउट कैसे बन गया, इतना आसान तरीके से बन गया, आपको कुछ ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं। अब यहाँ पे वापस से आपको मैनेज करना है, फिर डिव क्लास इक्वल टू रो। बूटस्ट्रैप में रखना है तो आपको दिमाग में बिठाना है कि क्लास इक्वल टू रो और कॉलम के अंदर ही रखना है। यदि आप नॉर्मल रख दोगे और बूटस्ट्रैप में रो के अंदर फिर डिव क्लास इक्वल टू, डायरेक्टली कुछ लोग रो के अंदर भी लिख देते हैं, पर मैं चाहता हूँ कि आप पूरा स्पेसिफिकेशन फॉलो करो। पूरा कॉलम बनाना है, 100% विड्थ कॉलम बनाना है, तो डिव कॉल SM12 लिखो। क्या लिखोगे, डिव क्लास SM12 लिखो। और यहाँ पर आप कोई भी जो भी पर्टिकुलर रो है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं, एनी रो यू कैन प्रोवाइड इट, आप कोई भी रो यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। डिव क्लास इक्वल टू कॉल SM12, दिस इज द कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। ये पूरा स्पेसिफिकेशन क्या हो गया, इसके अंदर इम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। तो अब मैं इसको एक बार आपको चला करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये मैनेज होगा, किस तरीके से ये लेआउट बना हुआ है। अभी मैं कलर नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ एक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। ओपन इन ब्राउजर, जस्ट अ मिनट। यहाँ पे क्या हो गया, इसके अंदर में गया, इसमें आई मस्ट, इसमें कौन सा वाला आया, फर्स्ट कंटेनर आपका हेडर आ चुका है। अब मैंने इसमें नहीं मैनेज किया, किसमें मैनेज नहीं किया, इनमें भी कंटेंट डाल देता हूँ मैं, तो थोड़ा वो प्रॉपर दिखेगा।
ठीक है। इसका देख लो, इसमें कंटेनर क्या, डिप क्लास इक्वल टू क्या, रो है, फिर यहाँ पे डिप कॉल SM4 है, कॉल SM4 है, कॉल SM4 है, ये डिव यहाँ पे बंद हुआ, ये डिव यहाँ पे बंद हुआ। इसके बाद फूटर का पूरा कंटेंट है। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसको एक बार इम्प्लीमेंट कर दिया ऑन एंड दिस। ठीक है, ये कॉलम हो गया, इस कॉलम के बाद ये रो हो गया, फिर ये रो के बाद क्या हो जाएगा आपका कंटेनर। कंटेनर बराबर बंद होना चाहिए। देखो ये कंटेनर अपना क्या है, बंद नहीं हुआ, रो बंद हुआ, पर ये कंटेनर यहाँ पे देखो, एक डिव किसके लिए हो गया आपका, रो के लिए, एक कॉलम के लिए, और कंटेनर अपना क्या हो गया, फुटर हो गया। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। अब मैं यहाँ पे कुछ कंटेंट, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट क्या रहता है, ये 100% मतलब बाय डिफ़ॉल्ट इसका विड्थ और हाइट जब तक कंटेंट नहीं दोगे तब तक नहीं दिखेगा। तो इसमें भी मैंने कंटेंट फिल कर दिया कॉल SM4 में, इसमें भी कर दिया कंटेंट फिल, और इसमें भी कर दिया मैंने कंटेंट। चार पार्ट में मैंने क्या किया, इसको डिवाइड किया। नाउ विल गो दिस, ये पूरा बन के आ गया। देखो ये पूरा कंप्लीट होके आ गया, पूरा इम्प्लीमेंटेशन करके। अब इसमें कलर दे दो आप। अब ये रिस्पॉन्सिव कैसे, आप F12 दबाओ, F12 प्रेस करोगे, देखो कंटेंट आपका ऑटोमेटिकली हो गया, कंटेंट नहीं कट रहा। जैसे अपना इतने साइज तक नॉर्मल है, फिर जैसे साइज कम हुआ तो अपने आप कंटेंट क्या हो रहा है, देखो ऐसा मैंने जो रहा है। तो मोबाइल में क्या हो रहा है, ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा। अब इसमें आपको यदि कलर देना है तो आप इसमें सिंपल जाओ और अपना खुद का CSS बना लो। जैसे बूटस्ट्रैप का CSS तो वही है, इसमें आप अपना भी एक CSS बना लो, style.css, style.css। और यहाँ पर आप अपने CSS को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दो। अपना CSS कैसे इम्प्लीमेंट करोगे, अब अपना अलग क्लास बनाओ। जैसे इसके क्लास को कुछ मत करो, जैसे डिप क्लास इक्वल टू कंटेनर है, डिप क्लास इक्वल टू रो है, तो यहाँ पे लिख दो आप हेडर कंटेनर, क्या लिख दो यहाँ पे। ऐसे भी क्लास के अंदर क्लास कॉल कर सकते हो, मल्टीपल क्लास। ये क्लास बूटस्ट्रैप की हो गई, ये क्लास आपकी हो गई। आप अपने क्लास में जाके बैकग्राउंड चेंज कर दो। ठीक है, यहाँ पे कैसे लगाओगे, अपना डॉट हेडर कंटेनर, और यहाँ पे क्या जाएगा, विड्थ और हाइट। तो विड्थ तो आपका बाय डिफॉल्ट 100% है, ये हाइट भी नहीं देना, अपने को बैकग्राउंड कलर ही देना है। मैंने यहाँ पे दे दिया बैकग्राउंड कलर, मैंने बैकग्राउंड कलर दे दिया क्या, ऑरेंज। तो ये ऑरेंज बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, इसके अंदर इंप्लीमेंट हो गया। ठीक है, दिस इज द बैकग्राउंड कलर। अब मैंने यहाँ पे लिंक नहीं किया, तो इसको लिंक भी करना जरूरी है। आप यहाँ पे जाके लिंक हरदम आखिरी में करो, क्योंकि टॉप टू बॉटम चलेगा, पहले उसका CSS चलेगा, फिर आपका CSS चलेगा। h रेफरेंस इक्वल्स टू style.css, style.css। नाउ आई विल रिफ्रेश दिस स्क्रीन, ये आपका बन गया आगे। तो आपका CSS काम हो गया। वैसे आपको फूटर कंटेनर भी वैसे ही देना है, हेडर कंटेनर, ऐसे फूटर कंटेनर बना लो, अपना CSS बना लो। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दे दिया इसका नाम फूटर कंटेनर, फूटर कंटेनर, ये हो गया फूटर कंटेनर। इसकी प्रॉपर्टी भी अपन यहाँ पे दे सकते हैं, सेम टू सेम प्रॉपर्टी भी रखनी है तो अपन यहाँ पर भी सेम टू सेम प्रॉपर्टी क्या करेंगे, मैनेज कर देंगे। डॉट, ये पता होना चाहिए आपको, कॉमा लगा के अपन दो प्रॉपर्टी को एक साथ मैंने, ये फूटर बन गया। अब आपको मिडिल के अंदर अब इसमें कंटेंट और ज़्यादा देना है इसके अंदर। जैसे ये मिडिल वाले तो कंटेंट जैसे दोगे तो उसका क्या हो जाएगा, साइज अपने आप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे अभी इसकी साइज़ कम लग रही है, इसकी इनको अभी एक बार और मैनेज कर दो, पैराग्राफ के अंदर दे दो इनको। और मैं आपको समझाने के लिए बता रहा था, ये हो गया। ये कंटेंट मतलब अपने इसलिए लगाते हैं क्योंकि हाइट विड्थ आपको नहीं देनी, बस दिमाग में बिठा लो, हाइट विड्थ दिया कि रिस्पॉन्सिव खत्म, क्योंकि रिस्पॉन्सिव में हाइट विड्थ देना ही नहीं है। रिस्पॉन्सिव डिजाइनिंग मतलब विदाउट हाइट एंड विड्थ। देखो यहाँ पे डिप क्लास इक्वल टू कॉल SM4 हो गया, फिर डिप क्लास इक्वल टू कॉल SM4, डिप क्लास इक्वल टू कॉल SM4, और यहाँ पे ये बंद हुआ, ये बंद हुआ, ये हो गया कंट्रोल 0। ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि मैंने कॉपी किया कंटेंट तो शायद ज़्यादा हो गया। कितना दिया मैंने इसमें कंटेंट, डिप क्लास इक्वल टू कॉल SM12, यहाँ पे कॉल SM4। अच्छा ये डिव देखो, एक डिव यहाँ से, इस तरीके से ये पूरा रिस्पॉन्सिव क्या हो गया, इम्प्लीमेंट।